माय डियर स्टूडेंट क्लास 9th, हाउ आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। तो चलिए आप लोगों के सामने एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन है। चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कशन करते हैं अपन लोग। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो आप लोगों को पता है बेटा कि यहाँ बोला गया है कि जो है केल्विन पे कुछ टेम्परेचर दिए गए हैं, उनको आप लोगों को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो नाउ इट्स द सोल्यूशन टाइम। सो यू कैन राइट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, तो अपन लोगों को ये पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस को अपन लोग 273 केल्विन पर लिख सकते हैं। दैट मीन्स यदि 273 केल्विन से कोई टेम्परेचर ज़्यादा दी गई है, तो यदि हमें उसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना हो तो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग कुछ ईजी मेथड फॉलो करते हैं। दैट मीन्स अपन लोग ए ऑप्शन लिखेंगे और जो हमारा टेम्परेचर दिया गया है क्वेश्चन पे उसको देखेंगे, वो है 293 केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें 293 में से 273 केल्विन को माइनस कर देनी है। वाई? बिकॉज वी नो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अपन लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन की इक्वल होता है। दैट मीन्स तो जितना भी कम होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर होगी। दैट मीन्स 293 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसी बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी सॉल्व करना है, जिसमें दिया गया है 470 केल्विन। ओके, तो 470 केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग लिखेंगे 470 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस। नाउ जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को मैं बोला गया है, इसमें तो बोला गया था कि पहले केल्विन पे कुछ टेम्परेचर दिए गए थे, उसको आप लोगों को सेल्सियस में कन्वर्ट करने थे। लेकिन अब क्या रहेंगे, सेल्सियस में दिए रहेंगे, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स अब जो है दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें 273 को ऐड करना पड़ेगा जितना हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया रहेगा, यदि हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो। ओके, तो देखते हैं भाई कैसा रहेगा। यस, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें बोला जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ओके, तो यहाँ कुछ फॉलोइंग टेम्परेचर की बात कही गई है और केल्विन स्केल में इसको कन्वर्ट करने की बात कही गई है। तो इसको देख लीजिए कैसा है ये। ओके, तो यहाँ देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन अपन लोग जानते हैं पहले से। तो ए नंबर पे क्या लिखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स 25 के साथ में अपन लोगों को 273 केल्विन को ऐड कर देना पड़ेगा। और यदि हम ऐड कर देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है उसका आंसर आ जाता है 298 केल्विन। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो बी है उसको भी सॉल्व करना है। वेयर गिवन द 273 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 373 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू 646 केल्विन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड किया गया है कि कुछ जो ऑब्जर्वेशन है नीचे दिए गए हैं उसको आप लोगों को क्या करनी है, रीज़न बताने हैं कि क्या है, किस वजह से ऐसा दिया गया है। देखिए लिखा गया है कि जो नेफ्थलीन होता है, बॉल है, वह डिस्पेयर हो जाती है विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। मतलब जो नेफ्थलीन की बॉल रहती हैं वो सडनली डिस्पेयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं बिना टाइम लिए और बिना लीविंग एनी सॉलिड स्टेट। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर अवे। और जो दूसरा क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है, बताइए ऐसे कैसे हो सकता है कि अपन लोग कई मीटर दूर बैठे रहे फिर भी हमें परफ्यूम की स्मेल बहुत जल्द आ जाती है। ओके, तो चलिए इनके जो रीज़न है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे एट रूम टेम्परेचर द नेफ्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन। जो रूम टेम्परेचर में होती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होती है रूम टेम्परेचर, तो जो नेफ्थलीन होती है बेटा ये सब्लिमेशन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन वेयर दे डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड फ्रॉम अ सॉलिड। ओके, फॉर जो सॉलिड है फ्रॉम सॉलिड से जो है डायरेक्ट सब्लिमेशन प्रोसेस से ही कन्वर्टेड हो जाता है टू गैस स्टेट। किससे? सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है
डायरेक्टली सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। तो हमें एक बात और यहाँ से समझ में आती कि व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स जब अपन लोग जो है जब कभी भी गैस सॉलिड स्टेट सीधे गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है तो वो सब्लिमेशन कहलाती है। विदाउट हैविंग टू अंडरगो द इंटरमीडिएट स्टेट इट इज़ नोन एज द लिक्विड स्टेट। तो ऐसा होता है नॉर्मली कि सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस में होती है यदि हम वाटर की कंपेरिजन में बात करें तो। क्योंकि जब आइस को देखे होंगे तो आप आइस सबसे पहले वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद फिर गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट सब्लिमेशन प्रोसेस करता है और सॉलिड से सीधे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये रीज़न है। और जो क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछा गया था उसमें बोला गया था कि जो परफ्यूम होती है वह सेवरल मीटर अपन लोग दूर बैठ रहे हैं फिर भी वह हमें स्मेल उसका आ जाता है, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव at high speed and have large intermolecular space. Perfume comprise of flavor substance that are volatile which scatter quickly in air, becoming less concentrated over a distance. Hence we are able to smell perfume sitting several meter away. यहाँ बोला गया है कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वह मूव होते हैं हायर स्पीड से, बहुत हायर स्पीड से, एंड हैव अ लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो आप लोग देखे होंगे जब अपन लोग बात कर रहे थे अप्रैल के सेशन पे बेटा, तो अप्रैल के सेशन पर जब अपन लोग बात कर रहे थे तो आप लोगों को ये बताया गया था, ये अच्छे से दिखाया गया था कि किस तरीके से जो मैटर होते हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस रहते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि सॉलिड के अंदर बहुत कम, लिक्विड के अंदर थोड़ा ज़्यादा, और उसके बाद जो एयर रहती है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है। तो परफ्यूम, जो फ्लेवर्ड परफ्यूम रहते हैं ये डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब एक हायर कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस की ओर बहुत फास्ट से मूव होते हैं, और उसी में से एक क्या है आपका एयर है। तो एयर भी में ये जो सब परफ्यूम है वह स्केट कर जाते हैं बहुत क्विकली, और इसके बाद जो है बिकमिंग लेस कॉन्सेंट्रेटेड, तो हायर कॉन्सेंट्रेटेड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड लगातार होते जाते हैं। इसी वजह से है अपन लोग दूर भी बैठे रहें तब भी हमें परफ्यूम की जो स्मेल है वह आप लोगों तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यस क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। यहाँ बोला गया है कि कुछ सब्सटेंट दिए गए हैं तो उन लोगों को इंक्रीज ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो बिटवीन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वह बढ़ता क्रम पे आप लोगों को इसको सिस्टमेटिक ढंग से बनानी है। तो ये होती है कि जो सॉलिड है, यहाँ देखिए इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, देन लिक्विड पे बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन्स वाटर, और सॉलिड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, दैट मीन्स वो हमेशा कैसा रहता है बेटा, सॉलिड फॉर्म पे रहता है, जिनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर जो वो है स्पेस है वह नहीं मिलता, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वह अपने जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो एटम रहते हैं, वह उसको बांध के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो यहाँ बोला गया है कि कुछ टेम्परेचर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा फिजिकल स्टेट रहेगा। तो देखिए इतना कुछ आप लोगों को नहीं लिखते जाना है, आप लोग सीधे डायरेक्ट लिख लेंगे सॉल्यूशन पर। 25 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स जो वाटर है वह लिक्विड स्टेट में रहेगी। 0 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स जो वाटर है वह सॉलिड स्टेट में रहेगी, और 100 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स जो वाटर है वह वेपर फॉर्म पे रहेगी। तो ये आप लोग जानते हैं, इसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला गया है कि 2 रीजन दीजिए और जस्टिफाई कर लिए। बोला गया है वाटर, क्या बोला गया है देखिए, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज एन अ लिक्विड। जो वाटर है वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ऐसा क्यों? तो क्या आएगा इसका रीजन देखिए। तो इसमें अपन लोग ए नंबर पे लिखेंगे, जो ट्रांसमिशन इन द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ वाटर अकर इन द 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ वाटर, इट इज़ द लिक्विड स्टेट। तो आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लिख सकते हो। कहाँ तक बेटा? यहाँ तक बस। क्यों यहाँ तक लिख सकते हो? इसलिए यहाँ तक लिख सकते हो, वहाँ बोला गया है कि वो जो रूम टेम्परेचर है उसमें जो वाटर है वह लिक्विड स्टेट में ही क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता है रूम टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आगे हो सकती हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म पर ही वाटर को रहने पर मजबूर करती है। क्योंकि यदि यह लोअर जाता है, डिक्रीज होती है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचती है, तो आपको पता है जो वाटर है वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यह 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास चली जाती है तो यह किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। दैट मीन्स आप जो है इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख पाएंगे।
दूसरा बोला गया है एन आयरन आलमीरा इज अ सॉलिड इज रूम टेम्परेचर, जो आयरन आलमीरा रहते हैं वह सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, ऐसा क्यों? द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन आर सो हाई, देखिए यहाँ बोला गया इसलिए ही रहते हैं सॉलिड स्टेज में क्योंकि जो आयरन का मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना और बॉयल का मतलब होता है उबलना, तो दोनों ही टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होते हैं किसके लिए? आयरन के लिए, और वो कितनी है? 1538 डिग्री सेल्सियस एंड 2862 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। और इसी टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर इज़ अबाउट द, लेकिन रूम का जो टेम्परेचर रहती है वो कितने रहती है बेटा? 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक, और इसी वजह से जो है क्या है आपका, हैंस द आयरन आलमीरा इज ऑलवेज इन अ सॉलिड स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है कि वाई इज द आइस इज 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ बोला गया है कि क्यों ऐसा होता है कि जो आइस है यानी कि बर्फ़ है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर मोर इफेक्टिव इन कूलिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपेरिजन टू द सेम डिग्री ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर। देखिए इसका मतलब पूछा गया है कि एक गिलास में आप लोग वाटर ले लीजिए, दूसरे गिलास में आइस ले लीजिए, और दोनों के जो टेम्परेचर है वह 0 कर दीजिए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन कर दीजिए, लेकिन जो आइस है वह ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहेगा कंपेरिजन टू द वाटर। वाई? तो देखिए इसका सोल्यूशन पे क्या लिखेंगे आप लोग? सोल्यूशन पे लिखेंगे वाटर एट दिस टेम्परेचर इज अ लेस इफेक्टिव देन द आइस। इस टेम्परेचर पर जो वाटर होती है वह लेस इफेक्टिव होती है कंपेरिजन टू द आइस। कैन रेडली फ्रॉम द वाटर थ्रू ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एबेंडेड हीट एनर्जी एट opposite to water which does not exhibit this property. It is already processed additional latest heat of fusion so does not require extra heat. Hence ice cooled repeatedly compared to the water at the same temperature. यहाँ बोला गया है कि जो वाटर वाइस है उसको मेल्ट होने के लिए, उसको वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एक्स्ट्रा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो एक्स्ट्रा हीट जिस तरीके से उसको ज़रूरत पड़ेगी उसी तरीके से वह अपने आप को कूल करते जाएगा, लेकिन यदि हम वाटर के कंपेरिजन में बात करें तो वाटर में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? व्हाट प्रोडक्ट मोर सर्व बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यहाँ बोला गया है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो होती हैं वह किस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं? जब उसको जलाया जाता है, क्या जलाने से, बॉइलिंग वाटर से, या उबलते पानी से, या स्टीम से? तो यहाँ क्या लिखा गया है आंसर पे? यहाँ लिखी गई स्टीम प्रोडक्ट सर्व बर्न। जो स्टीम प्रोडक्ट है उसमें से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जली जा सकती है, क्योंकि जो इट इज़ अ बिकॉज इट इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है और बहुत हाई अमाउंट पे हीट को रिलीज़ करता है। इसी वजह से जो है ड्यूरिंग द वेपराइजेशन प्रोसेस, दैट मीन्स स्टीम इज़ सो डेंजरस। ओके, स्टीम जो है उन दो से ज़्यादा खतरनाक है, जलने और बॉयल पानी में हाथ डालने से। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग इन द चेंज इन इट्स स्टेट। यहाँ बोला गया है कि आप लोगों को ये बताना है कि नेम ABC एंड DE का नेमिंग करिए, जहाँ फॉलोइंग डायग्राम शोइंग किया गया है, चेंज इट्स स्टेट किया गया है। तो कब जो है किस जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? लिक्विड से गैस में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? गैस से फिर सॉलिड में आता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसके बारे में आप लोगों के सामने पूछा गया है। तो इसका सीधे आप डायरेक्ट तौर पर आंसर लिख सकते हैं, ए मेल्टिंग और फ्यूजन और लिक्विफिकेशन। ये 3 नाम जो है ए नंबर के कॉलम्स को बोली जाती हैं। दूसरा लिखा गया है तो दूसरे में लिखेंगे वेपराइजेशन और इवेपरेशन और वेपराइजेशन प्रोसेस बोल सकते हो। तीसरे के लिए कंडेंसेशन आएगा। कंडेंसेशन मीन्स जो वेपर होती है वह वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होती है तो उसको अपन लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। सॉलिडिफिकेशन दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। सब्लिमेशन मीन्स डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। और डिपोजिशन मीन्स आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में, और उसमें अपन लोग जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के सॉरी